So बच्चा लोग, let us start with this. Already we have completed some of one lecture here. Now we are going to start afresh. Let me first, again, some of you are new. Let's first talk about what are the things that we are going to discuss right now, और हम लोग आगे के सेशन में क्या करेंगे. ठीक है. सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू जिज्ञासा वर्कशॉप. ये वर्कशॉप टोटली फ्री है. ये वर्कशॉप इसलिए है बिकॉज हम लोग को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिखाया जाता है स्कूल में, क्वेश्चन करना. पर आप लोग या हम लोग आजकल क्वेश्चन करना ही भूल गए हैं. वी नॉर्मली गो फॉर द मार्क्स. वी डोंट क्वेश्चन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, इजंट इट. हम लोग बहुत सी चीजें देखते हैं, इजंट इट. हम लोग कान देखते हैं, हम लोग आंख देखते हैं. वी डिडंट फंक, मतलब जब तक हमारे कोर्स में नहीं आता है हम लोग उसको क्वेश्चन ही नहीं करते कि क्यों ऐसा है, क्या है ऐसा, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है ना. हर चीज भगवान ने जो भी आपके सामने है बनाया गया है, आप देख रहे हो, वो उनका परफेक्शन है. इसका मतलब उसके पीछे साइंस भी होगा. कुछ भी चीजें ऐसी, यानी बहुत ही कम ऐसी चीजें होंगी जो नेचर ने अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसका बहुत काम नहीं है. जैसे अपेंडिक्स से कुछ हो सकता है जो थोड़ा बहुत है ऐसा, जिसका काम नहीं है पर वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अगर आप कोई भी चीज देखो, एज अ ह्यूमन बॉडी, एज अ प्लांट, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, यू कैन जस्ट सी इट, अप्रिशिएट इट. यू विल फाइंड कि यहां पर जो भी चीजें आपके सामने आएंगी, भगवान का परफेक्शन दिखेगा. चीजें ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट बनी हुई है. चीजें जब जरूरत नहीं है उसको हटा दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, इससे पहले हम लोग क्या थे, हम लोग एप्स की तरह हम लोग थे, है ना. हम लोग ये पूछ होता था, मतलब हम लोग नहीं, हमारे जो पूर्वज बहुत बहुत पहले. फाइनली क्या हुआ, वो चीज हट गया. नाउ वी डू हैव अ टेल बोन. एक छोटा सा बोन जरूर होता है, उसके बढ़ जाने से बहुत दिक्कत होता है, बट वी डू हैव दैट थिंग. तो ये चीज याद रखिएगा, नेचर हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर चीजें देता है. आपको बस वो आंख चाहिए जिससे वो आप उसको अप्रिशिएट कर सको. वो नॉलेज चाहिए, वो साइंस बैकग्राउंड चाहिए, वो थोड़ा सा एक्यूमेंट चाहिए जिससे आप क्वेश्चन कर सको. ये हो सकता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ना आए, बट जरूर से आपके नॉलेज बेस को बढ़ा देगा, जिससे आगे आपके स्कूल में जो भी चीजें आ रहा होगा, बुक जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर बन जाएगा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द जिज्ञासा, द सेकंड सेशन, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन्स दैट आर हैपनिंग. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम डिस्कस वो भी करते हैं, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ला के रखे हैं. मैंने कुछ क्वेश्चन ला के रखा है जस्ट टू डिस्कस इट. ऐसे ही क्वेश्चंस, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम ला के रखेंगे और हम लोग इसको डिस्कस करते चले जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है. लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. ओके. So let us start. The first thing that we discuss, okay, ये तो भाई कल्फ्रिक स्ट्रीम है, जो जो आपको पता ही होना चाहिए. दिस इज, मतलब मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव, एचओडी केमिस्ट्री हियर. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वी थ्री टीचर्स आर देयर. आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया भर की चीजें, साइंस, व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, सब कुछ पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं. सो दोज हु वांट टू जॉइन अस मे प्लीज जॉइन अस. आप ये सेशन भी ज्वाइन कीजिए, आप रेगुलर सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को भी आप इसको बोलिए कि ये सेशन भी ज्वाइन करे. अगर वो भी अच्छा लगता है, हैव फेथ, तो आप आगे सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर एकेडमिक्स एज वेल एज फॉर अदर कोर्सेज. ओके. अभी संदीप सर भी आएंगे और वो आपको मैथमेटिक्स सेशन भी लेंगे. सो लेट अस talk about first what has been covered in my last lecture. So last lecture में मेरा जो थीम था वो था कलर्स. ओके. सो कलर में हम लोगों ने क्या देखा था, द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस इज आईज. ओके. आईज में हमने बहुत कुछ तो नहीं बात किया था, लेकिन हम लोग ने आपको बोला कि भाई कलर को अप्रिशिएट करना है तो आंख की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. और आंख में वो कौन सा हिस्सा होता है, वो कौन सा चीज होता है, वो कौन सा पार्ट होता है जो कलर रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है, पहले उसके ऊपर बात किया था हम लोगों ने. ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ब्यूटीफुल मार्वलस इंजीनियरिंग. अगर आप बोलोगे भगवान ने जो बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. ऐसा लेंस जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हो, ब्यूटीफुली हो सकता है. ठीक है. तो इसके ऊपर हम लोग बात ही नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं वो कलर रिकॉग्नाइजिंग एरिया, या बोलिए वो कौन सा पार्ट है. सो यहां पे आप देख सकते हो कोन्स लिखा हुआ है. कोन्स आर द पार्ट दैट, कोन्स आर द वंस
that are responsible for recognizing colors. Okay, so ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, थोड़ा सा हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे। आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग को एक क्वेश्चन आया था कि व्हाई द स्काई इज ब्लू इन डे एंड रेडिश इन ड्यूरिंग इवनिंग। ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा आता है, आप देखते हुए हो, पढ़े भी हो। यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स एंड देयरफॉर आपका जो कलर दिखता है वो आपका नीला रंग दिखता है। क्वेश्चन उठाता है भाई ऐसा सिर्फ नीला ही रंग क्यों स्कैटर होता है, व्हाई नॉट अदर कलर्स। तो उसका भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, वह वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। वो वीडियो जो था नासा का है और उसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि why the sky is blue. In the middle of a bright sunny day, Okay, the sky is usually a shade of blue. so Why let me blue first and not purple? quickly go through it. So it says that light is basically what? It is the basically अगर white light बोलते हैं तो यहाँ पे combination of 7 colors हो जाता है। ओके, ये 7 colors इस तरीके से मूव करते हैं जहां पर आपको इसको वेव की तरह बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी के वेव बड़े बड़े होते हैं जस्ट लाइक रेड वाला, और किसी किसी का वेव बहुत छोटा होगा जस्ट लाइक वॉयलेट। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका वेवलेंथ, ये जो घूम रहा है, जो ऐसे ऐसे से घूम रहा है, वो छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एंड वाइस वर्सा। नाउ ये सातों कलर्स जब आप आते हैं, अगर हम लोग देखें सूरज की तरफ से अगर आ रहा है तो होता क्या है, ये अगर लाइट आता है तो इस लाइट में एटमॉस्फेयर में कई सारे गैस है, कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो आपका लाइट आ रहा है उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब ये स्कैटर करते हैं, ये अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से स्कैटर करते हैं। तो जब आप बोलोगे कि यार ये रेड ही क्यों किया या ब्लू ही क्यों किया या कोई और क्यों किया, इसका मतलब आपको क्वेश्चन करना होगा किसको, उस गैस मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को। ठीक है, उनके साइज, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो स्कैटर करते हैं। अब स्कैटरिंग हो रहा है तो जो लाइट बहुत सारा 7 जो आ रहा है, जो आप कलर्स आ रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो उनका जो साइज है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से ब्लू लाइट को वो बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं एज कंपेयर टू अदर गैस, अदर आप लाइट वेवलेंथ बात करें। इसीलिए हर तरफ ब्लू 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 फैल जाएगा और आपको आकाश ब्लू दिखने लगेगा इन द बेसिकली इन द ड्यूरिंग द डे टाइम। इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लालपन आपको दिखने लगेगा। ये लालपन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब आपका लाइट इस तरीके से जा रहा होता है, यानी स्लांट आ रहा होता है, तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस, यू कैन सी द डिस्टेंस हैज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, उसके कारण से ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अब नीला वाला लाइट को बहुत इतना ज्यादा स्कैटर कर दिया कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा आपके आंख पे, और अंधेरा भी हो रहा है। तो जो लाल और येलो वाला लाइट है जो कि कम स्कैटर हो रहा था, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपके आंख में वो आने लगेगा मच मच मोर। इसीलिए आपको ये आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला स्कैटर होते जा रहा है और रेड और ये जो आपको येलो है वो आपके तरफ चला आ रहा है। इस कारण से आपको पूरा पूरा लाल लाल दिखने लगता है। इज इट ओके, समझ में आ रहा है? एक प्रॉब्लम भी आता है, अगर बहुत लाल दिख रहा है इसका मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब समझ लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो दिस वाज द क्विक वीडियो दैट वी हैव सीन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बात करें कि भाई हर जगह आपका, अगर हम मार्स के स्काई पे देखते हैं तो हमको लगता है कि मार्स वाले में क्या होता है, अगर अर्थ में जो हुआ वही चीज मार्स में भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको दिखेगा उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब मार्स के स्काई में अगर आप देखोगे तो आपको सुबह सुबह या डे टाइम में लालीपन दिखेगा और शाम में ब्लूइश टिंचर दिखेगा, यानी अर्थ पे जो हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा अलग होंगे। वहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो मेनली जो गैसेस है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो फिनोमेना अर्थ पे हो रहा है शाम में वो चीज वहां पहले हो जा रहा है, मॉर्निंग में हो जा रहा है, और इसीलिए आपका कलर ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सो ये हो गया था कि आप ये नहीं बोलोगे कि हर प्लैनेट पे वही हो रहा होगा, सुबह सुबह आपको एकदम नीला आकाश दिख रहा होगा, मतलब इस तरह से, और शाम में आपको लालीपन दिख रहा होगा।
ये था अगर अनदर ऑसम कलर डिस्प्ले ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियलिस। ये होता क्या चीज है, नाम ही है। नॉर्थ पोल पर बहुत ही सुंदर सा लाइट, बोलते हैं ना आप, जैसे लेजर का आप देखते हो, लेजर का प्रदर्शन होता है, तो नॉर्थ पोल पर भगवान ही करते रहते हैं ऐसा। खूब सुंदर सा कलर का मतलब डिस्प्ले होगा, खूब नाच रहा होगा कलर, खूब घूम घाम रहा होगा। जस्ट आई विल सी शो यू द वीडियो रिगार्डिंग दिस, अ स्मॉल वीडियो। और What is an aurora? वो वीडियो फिर आपको दिखेगा इस तरह से, देखिए। An aurora looks like a beautiful display of lights in ये the भी sky. नासा से के वेबसाइट These से are लिया some गया है auroras that were spotted in the sky और over ये southern पार्ट Alaska. आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे। We can also see auroras from space. तो इस तरह का This भी is what an ब्यूटीफुल aurora सा looks like आप from the International नेचर ही Space आपको Station. डांस करवाते हुए दिखेगा। वेरी वेरी The इंपॉर्टेंट name of an aurora फिनोमिना, changes वेरी depending इंटरेस्टिंग on its फिनोमिना। location. अगेन If you're in the northern ये वाला पार्ट hemisphere, भी it's कहाँ से called आता है, aurora सन से। borealis or northern lights. ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि वो होता क्या है। सन, ये आपको सन दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रखा हुआ है ना, और वो एनर्जी एमिट करता रहता है। ठीक है, अब एनर्जी फेंक रहा। अब ये आपका आपका अर्थ आ गया। अब ये जब एनर्जी फेंक रहा होगा, दैट एनर्जी कम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स भी। अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड से इसको रोक लेता है। ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं सोलर विंड। और ये चीज अर्थ की तरफ आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करता है इसको रोकने का और रोक भी लेता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। पर कभी कभार ना थोड़ा सा ना, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ढेकार वकार मार लेते हैं, बर्पिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी और गैस फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये खूब सारा एनर्जी आया और ये फेंका डुब से करके। ये एनर्जी आया, गैस आया और शा। अब यहां पर जो हुआ वो बेटा क्या हुआ, वो यहां पर हुआ सोलर विंड की जगह स्टॉर्म हो गया। अब यहाँ पे खूब ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड रोक तो रहा है, पर कुछ कुछ पार्टिकल्स, कुछ कुछ एनर्जी क्या होगा, वो अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे चला आएगा, यानी वो बच गया। अब ये एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और एब्जॉर्ब करते ही आपको ब्यूटीफुल कलर देगा। अगर आपको दिखेगा ऑक्सीजन है तो कुछ और कलर, आपको ग्रीन दिखेगा, आपको रेड दिखेगा। अगर नाइट्रोजन है तो आपको ब्लूइश दिखेगा, वर्ड दिखेगा। तो ये सब कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगेन अ ब्यूटीफुल लाइट फिनोमिना शोन बाय द नेचर। ऐसा अलग अलग प्लैनेट पे भी होता है। वी विल स्टडी दैट थिंग इन ग्रेट डिटेल लेटर ऑन, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसको। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कलर ऑफ स्टार्स का, तो कलर ऑफ स्टार्स में भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा। कलर ऑफ स्टार हमको लगता है कि ये व्हाइट होता है, पर एक्चुअल में व्हाइट वो नहीं होता है। सम आर ब्लूइश, सम आर येलोइश, सम आर रेड। ठीक है, अलग अलग कलर का होता है ऐसा, है ना। पर कभी कभार एक क्वेश्चन उठता है, यार ये स्टार ऐसे ही क्यों दिखता है, ये स्टार ऐसा ही होता है क्या या कुछ और होता है। तो ये देखिए, स्टार के पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो स्टार ऐसा दिखे या तो गोल गोल दिखे। अब ये जो स्टार जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है, क्या वो स्टार है कि ये स्टार है जो आपको ऐसे ऐसे बनाते हो, आप अपने कॉपी में बनाते हो। तो एक्चुअल में बेटा दिस स्फेरिकल थिंग इज अ स्टार। आपके सामने, आपके पास सबसे पास कौन सा स्टार है, दैट इज सन, दैट इज सन। तो सन इज द स्टार, सबसे पास है, वो किस शेप का है, स्फेरिकल है। तो आपको ये जो दिखता है ना ट्रायंगल ट्रायंगल, ये स्टार का शेप नहीं है। स्टार का शेप जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल, जस्ट लाइक अ सन। ओके, तो ये जो स्टार का कलर है वो क्या बताता है हमें, स्टार का कलर हमें बताता है कि भाई ये कितना हॉट है, हॉट या कोल्ड है। अगर ब्लू स्टार है तो बहुत हॉट है, जस्ट लाइक ब्लू फ्लेम वी हैव, इजंट इट। और जो रेड स्टार है वो कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि एकदम ठंडा होगा, आप बर्फ की तरह होगा, नहीं, इट इज ऑल्सो वेरी हॉट, हमें तो जला ही देगा, बट इट इज मच मच कोल्डर देन द ब्लू स्टार। और जो येलो स्टार है, जो हमारा सन है, जो ऑरेंज, येलो ऑरेंज जो भी बोलिए, वो नीदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। अब अगर रेड होता या ब्लू होता मेरा हम लोग का स्टार, तो शायद हम लोग जिंदा भी नहीं रहते। ब्लू होता तो इतना हीट होता कि अर्थ पे कोई लाइफ होती ही नहीं, और रेड होता तो इतना कम एनर्जी मिलता कि सब लोग ठंडे से मर जाते, सब लोग ठंडे से ही मर जाते। समझ में आ रहा, ओके। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है।
ओके नाउ सो ये क्या हो गया, हमारे पास स्टार का कलर आया, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने कलर भी देखा। जस्ट लाइक एलपीजी फ्लेम आप देखते हो तो ब्लू फ्लेम विल गिव यू द इंडिकेशन कि यार अच्छे से जल रहा है, बहुत हीट है। बट अगर कैंडल का फ्लेम देखते हैं तो वो आपका येलोइश होता है। येलोइश इसलिए होता है बिकॉज उसमें पूरी तरह से जल नहीं रहा है वो जो आपका वैक्स है। वैक्स ना कार्बन से बना होता है, कार्बन बहुत ज्यादा होगा तो हमेशा पीला 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 आपका फ्लेम आएगा, है ना। कोयले का फ्लेम देखो जो स्टार्टिंग होगा पीला, आप केरोसिन ऑयल लो पीला, है ना। एलपीजी जलाओ पीला, एलपीजी मतलब ये अगर स्टार्ट आप कुछ डाल दो उसके ऊपर, चावल और कुछ डाल दो, पीला पीला दिखने लगता है ना। पेट्रोल जलाओ नॉर्मल थोड़ा सा जलाओ पीला फ्लेम दिखेगा, बिकॉज इतना कार्बन है ना। कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट अगर नहीं होगा एयर में, जो कि नहीं है एक्चुअली में, तो आपका हमेशा येलो फ्लेम आता है। एलपीजी में ब्यूटेन होता है और यहां पर आपको एक फायदा मिलता है कि एल्केन ये जो कंपाउंड है इसके लिए सफिशिएंट आपका ऑक्सीजन अवेलेबल एयर में, इसलिए आपको ब्लू फ्लेम में वो दिखता है। दिस वाज द थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट कि यार क्वेश्चन उठता है टोमेटो, अब हम लोग कलर की बात कर रहे हैं तो एक और फिनोमेना हमारे सामने होता है, व्हाई ग्रीन टोमेटोज, पहले तो ग्रीन होता है बाद में लाल होने लगता है ऑन राइपनिंग, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो आज का जो वर्कशॉप है बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज से, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जाएंगे, वो हम लोग का जो थीम है वो है क्वेश्चनिंग द ऑब्वियस थिंग। जो चल रहा है उसी को क्वेश्चन करते हैं ना, देखते हैं ना कितना हम लोग को आता है क्या नहीं आता है। क्वेश्चनिंग द ऑब्वियस, जो सामने हो रहा है ठीक है उसी को क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमें आता है या नहीं आता। ओके सो पहला चीज, द फर्स्ट थिंग वाज टोमेटोज, है ना। टोमेटोज टर्न रेड ऑन राइपनिंग, मतलब वो लाल लाल हो जाते हैं। क्यों लाल हो जाते हैं? तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया है बाबा जी को, जो खुश होकर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। तो ये भोपू बजा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई कलर जो होता है वो दो पिगमेंट, जनरली हम लोग बात करते हैं ग्रीन जब भी दिखेगा वी विल टॉक अबाउट क्लोरोफिल, ओके। पर अगर रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? देखिए इसका मतलब ये हुआ है कि क्लोरोफिल का जो ऊपर का लेयर है वो क्या हुआ है, वो अब डिटोरिएट कर गया, खत्म हो गया। अब नीचे का लेयर ऊपर आ रहा है। नीचे का जो लेयर है वो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें लाइकोपीन एक कंपाउंड है, एक पिगमेंट है विच इज द रेड पिगमेंट, वो अंदर होता है। उसी के कारण से आपका क्या होगा, जो टमाटर है वो लाल। ऐसे ही क्वेश्चन सोच सकते हो यार कि यार मैंने तो अगर मान लो डाला है सपोज कैरेट और रेडिस है, तो कैरेट को कैसे पता है कि मुझे लाल होना है, रेडिस को पता है हमें सफेद सफेद रखना है, तो कैरेट को ऐसा क्या हो रहा है, कैसे पता चल जा रहा है? तो भाई पता इसलिए चल रहा है कि इसके अंदर पहले से कुछ होगा और उस चीज को हमें समझना है ना। तो वहां पर भी कुछ पिगमेंट होगा, है ना। हम लोग बोलते हैं कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन कैरोटीन होता है जो कि लाल होता है या फिर थोड़ा सा ऑरेंजिश भी हो सकता है वो। तो इसलिए आपको कैरेट कभी एकदम लाल दिखेगा, कभी ऑरेंजिश फॉर्म में, कभी पिंकिश फॉर्म में, आपको अलग अलग चीज दिखता है। हर बार आपको क्वेश्चन करना है ये हुआ कैसे। एक और चीज है, अरे टमाटर को पता कैसे चला कि हमें पकना है, या आम ही है मान लो, पका कैसे मतलब पता कैसे चला कि हमें पकना है ना, दिस इज द थिंग, आप मुझे पक जाना है, क्या होता होगा अंदर। तो आज अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स पक गए या पक रहे हैं, वो उसके पीछे साइंस क्या है, क्या हो रहा होगा, क्या अंदर चल रहा होगा। तो जब भी कोई चीज मैच्योरिटी आती है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है और वो मैजिक केमिकल है इथिलीन, इथाइलीन, बेसिकली C2H4 बोलते हैं। अब क्या है, जब भी आपका कोई फ्रूट पकने वाला होगा ना, इन जनरल नॉर्मली दो तरह के लोग होते हैं, एक चीज इथाइलिन लेते हैं, एक अलग से भी हो जाता है। हम लोग इथाइलिन वजह से बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फ्रूट लिया और वो पकने वाला है, मैच्योर हो गया, तो क्या कैसे बताएगा ये मैं पकने वाला हूं? तो बोलेगा अच्छा जी मैं एक केमिकल दे रहा हूं, इसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन इज अ राइपनिंग हार्मोन, मतलब अंदर ही अंदर बन गया और वो बोला भैया अब मैं आ गया हूं, अब
तो पक जाओ, ये इंडिकेशन है। बाबा जी बता रहे हैं पक रहा है ना। अब ये क्या करेगा, जो हम लोग बोल रहे हैं ना बायोकेमिकल, जो टेस्ट जो है चेंज करने वाला, वो भी कर रहा होगा। जो भी बायोकेमिकल जो भी चेंजेस होने वाले होंगे सब चेंज होगा। कौन बता रहा है? बाबा जी तो बता रहे हैं, पर कौन करवा रहा है? इथाइलिन, ETH, यहां पे H छुटा हुआ है, लिख रहे ETHYLENE। ओके, इट इनिशिएट्स द प्रोसेस। इथाइलिन बोलते हैं, ETH, वही केमिकल कंपाउंड ही इथाइलिन है। ओके, सो आपको अंदर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब यार कुछ तो साइंस बिहाइंड हो गया, चलो इस पर देखते हैं। अब कुछ और देखते हैं। अब उसी कहीं और हमें कलर एक बार दिख गया। यार हम लोग करते क्या है कि हम लोग हल्दी का दाग लगा रहता है, साबुन से धो तो लाल हो जाता है। ओके, क्यों लाल हो जाता है, क्या हो जाता है? तो लोग बोलते हैं यार ये तो साइंस में है, एसिड बेस इंडिकेटर है इसीलिए हो जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन तो कर लिए, इसका आंसर क्या होता हो? बाबा जी बता रहे हैं कि इस टर्मरिक पाउडर इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब एसिड में उसका कलर वैसे ही पीला रहेगा, पर जैसे ही तुमने अल्कली या बेसिक चीज डाला, आई होप बेस पता है सबको, है ना? नहीं पता है ना बेस कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट होता है? जरा साबुन का झाग अगर मुंह में ले लेना, आप तू करोगे ना, बिटर टेस्ट, इसका मतलब बेस है। और अगर सिट्रिक एसिड ले लो या फिर कोई नींबू पानी ले लो, तो करोगे खट्टा लगेगा, साल लगेगा, वो आपका एसिड होगा। सबको टेस्ट नहीं करते, जो टेस्ट कर सकते उसको बता रहा हूं। तो टर्मरिक इज एन ऑसम, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हल्दी बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है, कर्क्यूमिन करके एक केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है? कर्क्यूमिन। अब ये केमिकल कंपाउंड इज द कल्प्रिट बोल लो, या द साइंस बिहाइंड इट इज द केमिकल बिहाइंड इट। वही आपका रिएक्ट करता है, कुछ चेंजेस लाता है, और वो चेंजेस आपको कलर चेंज के रूप में दिखता है। जब वो एसिड में आएगा, बोलेगा बेटा मैं तो वैसे ही रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टर्मरिक भी एक एसिडिक जैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर बेस, ओहो हो, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू समथिंग, क्योंकि मुझे तो अब गड़बड़ हो गया, अल्कली आ गया। अल्कली मतलब सॉल्युबल बेसिस, पानी में मिले हुए। ओके, तो अब जब बेस आ गया, तब वो बोलेगा भाई साहब मैं तो एसिड हूं। एसिड का काम, जिनसी अधिकार क्या है? बेस से रिएक्ट करना 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 करना। बेस रिएक्ट किया, और जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो कुछ चेंज होगा। वो चेंज आपको कलर चेंज में दिखता है, विच इज रेड कलर। ठीक है ना? तो इससे ना मैं आपको बताऊंगा बाद में, मैं आपको दिखाऊंगा भी यहां करके, कि आप या बोलिए, हम लोग तो अभी वैदिक साइंस की बात नहीं कर रहे, पर बहुत पहले ना कुमकुम ऐसे बनाया जाता था। आप भी बना सकते हो। आजकल क्या है, लोग सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर में फुल ऑफ केमिकल्स हैं। पहले रेड लेड जैसा चीज था, ठीक है, पापा पता चला कि यार लेड ना दिमाग के लिए खराब लिया और खराब कर देता है, तो बोलो हटाओ हटाओड, आज मर्क्यूरी सल्फाइड यूज करते हैं। वो भी चलो अलग तरीके से यूज करते हैं ताकि वो सेफ रहे। बट पहले वैदिक साइंसेस में, वैदिक जब बहुत पहले ये सब चीज यूज नहीं होता था, वो लोग भी साइंटिफिकली बड़ा दिमाग लगाने वाले लोग थे, वो बहुत साइंस जानते थे। वो बोलते थे अच्छा ठीक है, हल्दी लिया, बोला अच्छा ले लिया, उसमें ना थोड़ा सा घी मिला लिया, बोला अच्छा घी, उसमें ना थोड़ा सा सोडा मिला लिया। सोडा क्या होता है? बेस होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। हल्का हल्का लिया, मिला लिया, अब वो एक स्लरी सा बन गया। अब सोडा होता है अल्कलाइन, ठीक है, हल्दी होता है आपका एज एसिड बेस इंडिकेटर, घी उसको मिलाने का काम कर रहा है, हल्का फुल्का पानी मिलाना मिला लीजिए, आपका वो लाल हो जाएगा। और वो लाल हो जाएगा, उस लाल को, उस चीज को कुमकुम की तरह वो लोग, आपने सिंदूर की तरह वो लोग यूज कर देते हैं। कोई ऐसा केमिकल नहीं जिससे दिमाग खराब हो जाए, ठीक है। एवरीथिंग वाज टोटली प्योर। यू विल सी दैट ईच एंड एवरी आइटम जो भी था वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं था। तो आज के जमाने में हम लोग तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब हमारे माँ, मतलब जो माँ है, जो घर में जो लेडीज है, वो आजकल तो आ रहा है, आप लगा रहे हैं, बट वो केमिकली उतना अच्छा है नहीं बॉडी के लिए। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो आप भी अपने घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके अपने माँ को या अपने जो भी सिस्टर, जो भी लोग हैं जो लगाते हैं सिंदूर, उनको दे सकते हैं, बोले ये लगाइए, ज्यादा फायदेमंद है।
Okay, so this was one thing. Next, okay, it's a very obvious question. Why is the color of a blood red? ah क्या बात करते हैं सर, ये तो क्वेश्चन तो क्लास 4 वाला बच्चा ही बताएगा ना. Will the red color will remain red if we are in deep water? ये तो नहीं बताएगा ना, ये तो नहीं बता सकता. ये बात करना है, थोड़ा सा अलग कर दिया. तो क्वेश्चन उठता है, व्हाई इज कलर ऑफ अ ब्लड रेड? समझ में आ रहा है रेड क्यों है? रेड क्यों है? रेड अगर आप बात करोगे तो रेड इसलिए है कि उसमें हेमोग्लोबिन है ना. तो हेमोग्लोबिन में क्या है, क्यों हेमोग्लोबिन रेड है? बिकॉज उसमें आयरन है. आयरन 3 आयन है. कौन सा आयन है? आयरन 3+ आयन है, विच मेक्स इट रेड. ओहो, बाबा जी ने बता दिया आपको. बट बाबा जी एक और चीज बता रहे हैं आपको. क्या बता रहे हैं? ब्लड विल अपीयर ग्रीन. फिर से बोल रहा हूं, ब्लड विल अपीयर ग्रीन इन डीप वाटर. वर्ड समझिएगा, अपीयर ग्रीन है, मतलब दिखने में आपको ग्रीन लगेगा. ऐसे तो उसमें अभी भी आयरन है, सब कुछ है. डीप वाटर, जब बहुत डीप आप जाते हो, 20 मीटर के आसपास उससे नीचे जाते हो, तो आपको ब्लड ना ग्रीन दिखने लगेगा. ठीक है. अब वो ग्रीन ऐसा क्यों हो गया? रेड दिखना चाहिए था, ग्रीन क्यों दिख रहा है? इसका रीजन क्या हो सकता है? अगेन ऑब्वियस चीज है, बट थोड़ा सा दिखता नहीं. एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, वीडियो दिखाता हूं. यहां पर आपको दिखेगा ग्रीन कलर. यू कैन इजीली सी, यहां पर हाथ में एक कट हो गया है एक बंदे में, जो नीचे आपके पानी के नीचे है, और आप उनका जो ब्लड निकल रहा है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है. ठीक है. अब रीजन क्या हो सकता है? रीजन बहुत सिंपल सा है, और वो लॉजिकल रीजन है कि अगर लाल, कोई भी चीज कलर हमको कैसे दिखता है? लाल का कैसे दिख रहा है? अगर हाथ कटता है लाल दिखता है, अरे लाल लाल लाल, कैसे लाल लाल दिख रहा है? बिकॉज लाइट, लाल रंग रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मेरे आंख पे आ रहा है. जब लोग पानी में जाते हैं तो देखो, लाल रंग हमको दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, सब रंग दिखे तो मुझे मेरा खून लाल दिखेगा. पर जब पानी के अंदर जा रहे होते हो बच्चा लोग, तो आपका जो लाइट है वो कहां से आ रहा है? वो ऊपर से आ रहा है. जब वो लाइट पानी के अंदर जाता रहता है तो वो एब्जॉर्ब होता रहता है. स्कैटर हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है. जब ये फिनोमिना होता है तो ये देखा गया है कि रेड लाइट सबसे पहले गायब हो जाएगा. एब्जॉर्ब हो गया, स्कैटर हो गया, व्हाटएवर. बट जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, सबसे पहले वेवलेंथ वाइज सबसे लंबा है, तो लाल रंग सबसे पहले आपका गायब हो जाएगा. गायब मतलब इट इज गॉन. इट इज इधर एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड, व्हाटएवर. बट ये चला गया. स्कैटरिंग से ज्यादा बोला गया है टेक्स्ट में, आप देखिएगा तो बोला गया एब्जॉर्ब हो जा रहा है. तो जब आपके पास लाल रंग आ ही नहीं रहा सूरज से, जो ऊपर से रोशनी से, तो आपको नेक्स्ट कलर दिखेगा. अब ब्लड सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो लाल रंग रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, हमारे आंख में चुभ रहा था, दिख रहा था हमें, अब जाके अब क्या सेकंड उसका बेस्ट जो कलर होता है वो होता है ग्रीन. तो वो आपको ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, बिकॉज अभी ग्रीन खत्म नहीं हुआ है. इसलिए दैट इज वाई अगर आप देखोगे 20 मीटर के आसपास अगर आप अंदर चले गए हो तो लाल हमेशा ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता है. अब उसके नीचे अब जा रहे होगे, यू विल सी ग्रीनिश कलर. बहुत अंदर चले गए तो आपको ब्लैकिश फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं तो. ठीक है ना. रीजन क्या है? लाल रंग चला गया, खत्म हो गया, ऊपर से नीचे तक पहुंच ही नहीं पाया. बाय 20 फीट नीचे हम लोग जब पहुंच जा रहे हैं, इस कारण से आपका क्या हो रहा है? लाल रंग दिखना बंद हो जाएगा, और ग्रीन कलर जो नेक्स्ट बेस्ट है, जो जो आपका ब्लड रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखना शुरू हो जाएगा. ओके ओके. नेक्स्ट इज व्हाई यूरिन इज येलो इन कलर. नाउ अब यूरिन येलो कलर होता है. Let us try to understand why urine is yellow in color. Urine is yellow in color because of presence of pigment which is urochrome, okay, which is formed by the bile pigment bilirubin. ये सब chemicals हैं, but important है कि आपको पता होना चाहिए. इसका बहुत ज्यादा हो जाने का मतलब क्या होता है, कम होने का मतलब क्या होता है, सब लोग धीरे धीरे करते सब कुछ सीखेंगे. ठीक है. बट थोड़ा सा वर्ड है, याद कर लेंगे हम लोग, काम आ जाएगा. क्या होता है यूरोक्रोम, क्या होता है, किस तरह का, तो काम की चीज नहीं. क्यों होता है वो काम का चीज है. ठीक है.
पिगमेंट यूरोक्रोम है जो उसको येलो कलर देता है, दैट इज फॉर्म इन द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन, उसके कारण से आपका ये पार्ट आ रहा है। ओके, अनदर वेरी ऑफ बीट क्वेश्चन, ऑफ बीट क्वेश्चन है, can leaves take nitrogen directly from the air? Because I am trying to come over the air also part also on the nitrogen part. nitrogen पे हम लोग दो तीन क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। क्या है, can leaves take nitrogen directly from the air? क्या पॉसिबल है? भाई नाइट्रोजन चाहिए चाहिए, हमको भी चाहिए होता है, पर हम नाइट्रोजन ले पाएंगे क्या कि यार बहुत सारा नाइट्रोजन आ गया, ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है, क्या मेरे काम का है? क्या लीव्स के काम का है जिसको नाइट्रोजन चाहिए? भाई नाइट्रोजन चाहिए ही क्यों? हम लोग फर्टिलाइजर डालते ही क्यों है? हमें क्यों चाहिए होता है नाइट्रोजन? क्योंकि हमारा प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से बना होता है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। अब प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा, पर क्या हम लोग सांस लेके या आपके लीफ सांस लेके नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकते हैं? द बिग आंसर इज नो। हाँ, नो, व्हाई? नाइट्रोजन ना तीन तीन बॉन्ड होते हैं, ऐसे तीन बॉन्ड है। अब इन तीनों बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। क्या कभी तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं, बट जो तोड़ने में जो एनर्जी खर्च करोगे वो बहुत ज्यादा होगा, कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। बाबा जी बता रहे हैं, है ना, देखो वो बजा के बता रहे हैं कि भैया नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तोड़ने की कोशिश मत करो। इट इज वेरी वेरी एनर्जेटिकली अनफेवरेबल फॉर द प्लांट टू ब्रेक इट, इसलिए डायरेक्टली सांस लेके नाइट्रोजन लेके आप नहीं काम कर पाओगे। बात समझ में आया? बट कुछ लोग हैं, कौन है? इसको बोलते हैं लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स, लाइक जो पीज होते हैं, ये लोग नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, लीफ से नहीं, अपने रूट के माध्यम से। कैसे करते होंगे ये लोग? क्या करते होंगे? भगवान ने क्या दिया हुआ है? भगवान ने इनको दिया हुआ है बैक्टीरिया। सो लेग्यूम्स कैसे फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को? क्या है जब हम लोग बोलते हैं लेग्यूम्स, मतलब बी, हम लोग बोलते हैं ना मटर वटर है, ये सब चीजें, ये सब प्लांट्स कैसे फिक्स करते होंगे? इनके रूट से वो कैसे होता है? खतरनाक टाइप दिख रहा है ना, गोल 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 दिख रहा होगा। दीज आर बेसिकली नोड्यूल्स। ये जो एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वहां पर गोल गोल नोड्यूल्स बना देता है, ठीक है, बना के फिक्स चिपक जाएगा उसमें। अब ये नोड्यूल्स क्या करता है? बोलता अच्छा मेरे पास वो कैपेबिलिटी है बेटा कि मैं नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करूंगा और उसे कन्वर्ट कर दूंगा अमोनिया में। एब्सॉर्ब करके कन्वर्ट करने की औकात है राइजोबियम में, भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, डायरेक्टली आपको काम हो जाएगा। बैक्टीरिया सब खराब नहीं होता है, याद रखना। कोई पूछे बैक्टीरिया में खराब होता है? ना ना, ये देखो राइजोबियम बैक्टीरिया खराब नहीं है, वो प्लांट में जो आपका नाइट्रोजन गैस है उसको पकड़ के रखे, उसको अमोनिया बना देता है। अब अमोनिया इज बेसिकली कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड है जो कि आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी रिएक्ट कर सकता है, किसी और फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। बहुत क्लियर, सेफ स्टोर, सब कुछ हो जाएगा, आपको मिल गया। सो भगवान ने क्या बनाया? डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनके माध्यम से कर लो। सबको दिया? ना ना ना, सबको पावरफुल कर देंगे तो भाई जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सबकी काबिलियत अलग, तो सबको अपना अपना रोल समझाने के लिए उनको अलग अलग दिया गया। अब यही क्वेश्चन हमारे पास भी है, ऑलमोस्ट 78% होता है, 80% में लिखा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 80% मान लिया, तो क्या हम डायरेक्टली सांस लेके कर लें? ब्रीथ इन ऑक्सीजन कर लें उड़ा के? देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको थोड़ा और अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो 78% नाइट्रोजन है, व्हाट हैपेंस टू नाइट्रोजन गैस व्हेन वी ब्रीथ इन? अगर मैं बात करूं, सांस लिया, बहुत सारा एयर गया, बहुत सारा एयर गया, उसमें 78% टू 80% तो नाइट्रोजन गया। वो कहां गया? थोड़ा सा CO2 था, थोड़ा 20% के आसपास आपका ऑक्सीजन था, बाकी कहां गया? 21% के आसपास। तो भाई सिंपल सा बात है, सबका जुगाड़
भगवान ने बना के रखा है। ऑक्सीजन गया, बोला हेमोग्लोबिन बेटा तुम आओ टैक्सी ड्राइवर की तरह, ऑक्सीजन को बैठाओ लेके जाओ। तो हेमोग्लोबिन आया करके, CO2 को बोला तुम रुको मैं आता हूं, O2 को बोला तुम आओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चलो। तो आपके बॉडी में अगर कहीं जाना है ऑक्सीजन को तो वो हेमोग्लोबिन उसको लेके ड्राइव करके जाएगा। आरबीसी या रेड ब्लड सेल नाम सुना होगा, हर एंड पर यहां पर आपके आपके नाखून के पास कोई भी सेल होगा आपके पैर में कहीं पे भी वहां तक पहुंचा देगा। बोले आह खत्म, है ना, हो गया पहुंच गया सर। ये है नाइट ऑक्सीजन की कहानी। ठीक, CO2 कहानी में हम डिस्कस करेंगे कैसे वो वापस आता है। N2 क्या बोलेगा? N2 को बोलेगा भाई साहब जितना नाइट्रोजन चाहिए ना घर में बहुत पड़ा हुआ है, मतलब ब्लड में पड़ा हुआ है, नहीं चाहिए लेके वापस जाओ। तो N2 आया यहाँ फेफड़े तक आया, बोला वापस चुपचाप जो बाहर से एक्सेल करते हो वापस सब बाहर। वी ब्रीथ आउट नाइट्रोजन अनचेंज, बोला भगवान जी बोले यार मस्त रहो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से काम बनता रहेगा। पर एक जगह पे आप फंस जाओगे, वो जगह है डीप वाटर डाइविंग जब कर रहे होगे तो एक प्रॉब्लम आता है, इसको बोलते हैं बेंड, BEND बेंड। स्कूबा डाइवर्स में होता है। स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, खूब ज्यादा घुस जाते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है ना, कूद जाएंगे उसमें। ओके, अब यहां पर हम लोग आपके क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देते जाएंगे। अक्षिता, अबाउट व्हाट अबाउट द एरिया वेयर नोडल्स आर नॉट प्रेजेंट इन लेगुमिनस प्लांट्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्षिता ने पूछा हुआ है। देखिए हर जगह लेगुमिनस को भरने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी में या मतलब प्लांट के रूट्स में हर जगह अगर हम लोग कर देंगे तो फिर दिक्कत है। अप्रोप्रिएटली इतना सफिशिएंट होता है, वो गोल गोल रहते हैं, सरफेस एरिया अपने रखे रहते हैं कि वो उतना अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। एवरीवेयर अगर वो भरते चले जाएंगे तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो उस एरिया वाइज मतलब भगवान उसको मतलब या फिर नेचर उसको पसंद नहीं करेगा। जो भी चीजें होती हैं वो अप्रोप्रिएट होती हैं, मतलब इतनी होती हैं कि उसका वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो प्लांट के औकात के हिसाब से आप बात करोगे तो जो आपके बैक्टीरिया हैं वो उसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ बाबा जी ने बताया एक प्रॉब्लम को, बेंड। लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट बेंड। डीप स्कूबा डाइवर्स में एक प्रॉब्लम आता है बेंड। व्हाट इज दिस बेंड, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल जिसका आंसर आएगा? द बेसिक प्रिंसिपल इज द solubility of gases in water increases as pressure of the gas increases. Solubility of gases in water increases as pressure of the gas increases. ये याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने पर solubility of gas बढ़ती है। This is called as हेनरीज लॉ। ठीक है, लॉ कोई बोल दे बात की बात है, आप समझना, है ना। ज्यादा आपको अगर आपको दिखना होगा, मैं आपको लास्ट नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। अभी विल टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो भाई साहब ये पानी के अंदर एक स्कूबा डाइवर है, अब ये पानी के अंदर घुस गए, अंदर मान लो खूब अंदर चले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। क्या हुआ? एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीज हो गया। ओके, आपके ब्लड के अंदर भी आप सांस भी ले रहे हो तो वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस। अब क्या हुआ, आप सांस ले रखे ना, ये जो पीछे जो आपके पास रहता है जो गैस का डब्बा रहता है, गैस चैम्बर जो आप बना के ले जाओगे, सिलेंडर जो है उसमें नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, वो भी आपका बढ़ना शुरू हो गया सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्कूबा डाइवर नीचे गया, बोला अब हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, और ही मूव फास्ट। कुछ भी हो सकता है, मान लो उसको कहीं ऊपर जा रहा है, मान लो उसको टॉर्च लगाओ, भाग रहा ऊपर, ठीक, अब वो तेज भाग रहा, खट 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 भाग रहा। अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा अगर वो फास्ट दौड़ा तो। क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम आएगा जैसे ही वो ऊपर जा रहा होगा, ऊपर क्या रहा है, जैसे जैसे डेप्थ घटेगा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा तो नाइट्रोजन गैस जो डिजॉल्व फॉर्म में था, बोला अरे घट गया प्रेशर, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी घटा, प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा, गैस निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप उसके बॉडी में बबल्स आना शुरू, बबल्स, है ना, जस्ट लाइक आप देखते ना, आप पेप्सी की बोतल खोलते हो, खूब सरफेसिंग होता है, अब आपके हड्डियों के बीच में बबल्स आ रहा है,
इतना सीवियर पेन करेगा ना कि वो बेचारा भाई साहब ऐसे करते 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 हालत खराब हो जाएगा। सीवियर पेन के कारण से उसकी मौत भी हो सकती है। इतना आप याद रखिएगा। दैट इज सो ड्रास्टिक कंडीशन। बात समझ में आई? तो बेंड प्रॉब्लम कहां से आया? नाइट्रोजन से आया। रिजोल्यूशन होने के कारण से कब आया? जब उसको ऊपर जाना बहुत तेज से, या वहां पर आपका प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो आपको दिखेगा बबल्स। बबल्स हर तरफ आपके बॉडी में आ जाएगा तो बहुत दिक्कत करता है। याद रखिएगा बबल्स। एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ है, जब भी कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे करके थुच करके कुछ लिक्विड बाहर फेंक देते हैं और फिर घुसाते हैं अंदर। क्यों ऐसा करते हैं? एयर अंदर ना ट्रैप हो जाता है। एयर बबल्स आर खतरनाक, तो नाइट्रोजन बबल्स और तो खतरनाक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन में कॉर्ड्स बेंड बना सकता है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहता ही है, आप उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल स्टार्ट्स फिजिंग व्हेन बॉटल इज ओपन। ये भी हेनरीज लॉ पर डिपेंड करता है। भैया जब हम बॉटल खोलते हैं ठक से पूरा वास करके बाहर आता है, ऐसा क्यों होता है? और होता भी है तो क्या रुक जाने के बाद सारा गैस निकल गया है? करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एंड फिर एक नया क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज अ ब्लड बेसिक इन नेचर? भाई ये बेसिक ही क्यों बनाया भगवान ने? एसिड बना देते मस्त टाइप, इन न्यूट्रल बनाते। बेसिक क्यों बनाया? 7.3 7.4 इसका पीएच होता है, मतलब बेसिक है, याद रखिएगा बेसिक। क्लियर? सो दिस विल बी आवर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट सेशन और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। विल टॉक मोर अबाउट दिस थिंग। एनी डाउट बच्चे लोग? नाउ इट्स टाइम। सर आई हैव या सर, जैसे कि वो जो बेंड वाली प्रॉब्लम हो जाती है स्कूबा डाइवर्स में, तो सर अगर ज्यादा पानी में चला गया तो जो नाइट्रोजन गैस है वो अगर ब्लड में डिसॉल्व करेगी तो सर उसकी तो ऐसी हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी, क्योंकि और क्या बोलते हैं सोलिबिलिटी बढ़ेगी क्या ब्लड में भी, तो और हार्ट उसमें क्या बोलते हैं पंप करेगा, तो पंप ज्यादा करेगा तो उससे डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल। बात ये समझिए, आप अंदर जा रहे हो तो गैस डिसॉल्व हो रहा, अभी बबल नहीं बना। ठीक, आप अंदर जा रहे हो तो डिसॉल्व हो रहा है, आप ऊपर आ रहे हो तो प्रेशर रिलीज हो रहा है ना। अगर आप धीरे धीरे रिलीज करोगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर अप कर रहे होगे, तो जो गैस थोड़ा बहुत बना होगा दैट विल कम आउट एंड एक्सेल जब करोगे तो निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। जब बहुत ज्यादा तुम तेजी से आते हो तो गैस ज्यादा हो गया, अब तो निकल नहीं पा रहा, तब बबल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस मेरा हल्का फुल्का अगर बबल बना, दैट कैन मे बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, और आप वहां पर उस प्रॉब्लम से उतना ना हो, लेकिन ज्यादा बन गया तो हमेशा आपको दिक्कत करेगा। और दिक्कत करेंगे, एक और जो मैंने बोला सिरिंज वाला में, उसमें ये होता है बबल बन जाएगा तो वो कंप्रेस हो जाता है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जब आपका कंप्रेस हो जाएगा तो हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और वहीं से आपका आता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। ओके, एनी मोर डाउट? ओके सर। Okay, then thank you. We'll have a math session in just 5 minutes. Okay.